भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण अध्याय यूरोपियों का आगमन। संपूर्ण अध्याय का एक वीडियो। भारत में यूरोपियों का आगमन। प्रश्न 1, भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। प्रश्न 2, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। प्रश्न 3, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1602 ईस्वी में। प्रश्न 4, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। प्रश्न 5, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर है गोवा में। प्रश्न 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर है कोलकाता में। प्रश्न 7, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर नेगपट्टनम में। प्रश्न 8, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर पांडिचेरी में। प्रश्न 9, किस किस व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? सही उत्तर है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। प्रश्न 10, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही उत्तर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न 11, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर वारेन हेस्टिंग। प्रश्न 12, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सही उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न 13, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ आया था? सही उत्तर है कालीकट। प्रश्न 14, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर है पुर्तगाल का। प्रश्न 15, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? सही उत्तर है सर टॉमस रो। प्रश्न 16, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न 17, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में इसे छीना था? सही उत्तर है बीजापुर के सुल्तान से। प्रश्न 18, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न 19, ब्रिटिश सॉन्ग ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसे प्राप्त की थी? सही उत्तर है जहांगीर से। प्रश्न 20, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही उत्तर है वास्को डी गामा ने। प्रश्न 21, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सही उत्तर है पेरिस की संधि से। प्रश्न 22, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है काली मिर्च व अन्य मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। प्रश्न 23, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? सही उत्तर है कालीकट के राजा जमोरीन ने। प्रश्न 24, पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? सही उत्तर है कोचीन में। प्रश्न 25, 1717 ई में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? सही उत्तर है फर्रुखसियर ने। प्रश्न 26, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने। प्रश्न 27, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है
हेस्टिंग। प्रश्न 28, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। प्रश्न 29, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। प्रश्न 30, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? सही उत्तर है यूसुफ आदिल शाह से। प्रश्न 31, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। प्रश्न 32, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? सही उत्तर है थॉमस बेस्ट। प्रश्न 33, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। प्रश्न 34, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? सही उत्तर है हॉकिंस को। प्रश्न 35, वह राज्य कौन सा था जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है बिहार। प्रश्न 36, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सही उत्तर है सूरत में। प्रश्न 37, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? सही उत्तर है सुजाउदौला। प्रश्न 38, बंगाल की फैक्ट्री में से एक कौन सा है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? सही उत्तर है हुगली। प्रश्न 39, कौन सा एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 40, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? सही उत्तर है पुर्तगालियों का। प्रश्न 41, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? सही उत्तर है सूरत में। प्रश्न 42, भारत में पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। प्रश्न 43, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने कैसे होते थे? सही उत्तर है भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। प्रश्न 44, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? सही उत्तर है 1950 में। प्रश्न 45, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? सही उत्तर है वास्को डी गामा ने। प्रश्न 46, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है फ्रांसीसियों का। प्रश्न 47, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? सही उत्तर है फ्रेंच। प्रश्न 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सही उत्तर है थॉमस स्माइथ। प्रश्न 49, 31 दिसंबर 2016 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? सही उत्तर है रानी एलिजाबेथ ने। प्रश्न 50, कप्तान विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? सही उत्तर है हेक्टर। प्रश्न 51, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत से एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 52, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल दरबार बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सही उत्तर है सर थॉमस रो।
प्रश्न 53 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन को शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 54 इंटरल्पर्स कौन थे? सही उत्तर है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। प्रश्न 55 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुलह फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? सही उत्तर है अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। प्रश्न 56 1630 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासन से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई? सही उत्तर है चंद्रगिरी के राजा से। प्रश्न 57 अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? सही उत्तर है 1633 ईस्वी में। प्रश्न 58 शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तात्कालिक सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? सही उत्तर है 1651 ईस्वी में। प्रश्न 59 किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़कर 3.5% कर दिया? सही उत्तर शाहजहां। प्रश्न 60 किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? सही उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 61 किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? सही उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 62 अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? सही उत्तर अजीम उस शान। प्रश्न 63 अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा? सही उत्तर है 1200 रुपए में। प्रश्न 64 सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर के भू क्षेत्र पर किस नगर की स्थापना हुई? सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 65 किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? सही उत्तर है फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान। प्रश्न 66 वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारतीय भारत में चुनौती खत्म हो गई? सही उत्तर है प्लासी का युद्ध 1757। प्रश्न 67 सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सही उत्तर है राल्फ फिंच। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने निश्चित सफलता की तैयारी के लिए चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी अध्याय के सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।